अल्टीमेट स्पाइडरमैन, एक ऐसा सीरीज जो कि बाहर ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा फेमस था। एक से एक पावरफुल विलन्स, गोटेड कैरेक्टर्स, कॉमिक्स के फेमस सुपर हीरोज, एवेंजर्स के साथ क्रॉसओवर्स, डेडपूल के साथ एक्शन करना, मून नाइट के साथ मिलकर चांद की पूजा करना, वेनम, कार्नेज, एंटी वेनम जैसे सिम्बियोट का प्रेजेंट होना, शील्ड के साथ मिलकर काम करने तक ये सीरीज वन ऑफ द गोटेड था और शायद ऐसा मुझे ही लगता है। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज मार्वल का एक आइकॉनिक सुपर हीरो स्पाइडरमैन पे बेस्ड था, जिसको कि मार्वल टेलीविजन ने अप्रैल 1, 2012 को डिज्नी XD पर पहली बार एयर किया था। और ये सीरीज भी मैन ऑफ एक्शन का पार्ट था, जिसने की बेन 10, जनरेटर एक्स, द एवेंजर्स, जैक स्टॉर्म जैसे फेमस और नॉस्टैल्जिक सीरीज को डेवलप किया था। तो अल्टीमेट स्पाइडरमैन में हमें फुल एंटरटेनमेंट, स्लीक एनिमेशन, लाइटर टोन और डेडपूल की तरह फोर्थ वॉल को ब्रेक करना, यानी कि अपने ऑडियंस से बीच बीच में बात करना। और यही नहीं, ये वन ऑफ द रेयर सीरीज है जिसमें कि हमें वाइड रेंज में कैरेक्टर्स जो कि अभी तक सीरीज या फिर मूवी में कैनन नहीं हुए थे, उन्हें भी स्पॉटलाइट में लाया गया था। और एक मैं पर्सनल ओपिनियन दूंगा, हेट मत करना, तो मुझे स्पेक्टिकुलर स्पाइडरमैन से भी ज्यादा ये सीरीज अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें हमें टाइम ट्रेवल, डिफरेंट कैरेक्टर्स, मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करना, यहाँ तक स्पाइडर वर्स से भी ये सीरीज इंट्रोड्यूस कर देती है। इसलिए मुझे ये सीरीज गोटेड लगता था। हालांकि स्पेक्टिकुलर स्पाइडरमैन सीरीज भी अच्छा ही था। और एक इसका मेन पॉइंट जिसकी वजह से मुझे और तुम्हें ये सीरीज अच्छा लगता था, वो हो सकता है कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन। ये सीरीज का पीटर पार्कर अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक से पूरी तरह से इंस्पायर्ड था, जो कि हमें पीटर का हेयर कट, स्टोरी लाइन, विलन्स, कैरेक्टर्स देख के पता ही चल जाता है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन की डिटेल्स, एक्शन, एनिमेशन टॉप नॉच था। और सीजन 2 के आते आते उसमें डिटेल्स और बढ़ा दी गई, जैसे कि पीटर के फेस की जॉलाइन का डिटेलिंग, स्पाइडरमैन के आईज को एक्सप्रेशन देना। और हाँ, ये तो बिल्कुल मत सोचना कि इस सीरीज के एक्शन की वजह से इसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें जो एक्शन, फाइट सीन्स, इवन वेब स्विंगिंग, जो कि मुझे तुम्हें सबको देखना पसंद है, विलन्स के साथ मिड एयर में फाइट करना, बिल्डिंग में उल्टा दौड़ना भागना, या फिर विलन्स के साथ मिलकर टीम फाइट में एंगेज रहना, ओवरऑल इस सीरीज के एक्शन की कोरियोग्राफी टॉप नॉच थी। और अगर गलती से भी किसी सुपर हीरो का क्रॉसओवर हो जाए तो ये एपिसोड पीक हो जाता था। और सारे क्रॉसओवर हीरोज को अपना पीटर अपने मेन ह्यूमर से देखता था, जैसे कि आयरन मैन एके टोनी स्टार्क का फैन बॉय बने रहना, कैप्टन अमेरिका को रेस्पेक्ट देना, डेडपूल को कभी सीरियस न लेना, वोल्वरिन से डरे रहना, मून नाइट को अजीब समझना और हमेशा हल्क को एक अच्छा इंसान बोलना। ये सब क्रॉसओवर्स हमेशा से ही एंजॉयबल रहती थी। और हालांकि इतने अच्छे सीरीज को कुछ लोग हेट करते थे, और ये मोस्टली इंडिया से नहीं बल्कि फॉरेन की ऑडियंस थी। प्लस इंडिया की जो ऑडियंस थी उसमें से कुछ टॉक्सिक स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के फैंस थे, क्योंकि वो लोग यही सीरीज को देखते हुए बड़े हुए थे। हालांकि इनमें से मैं भी आता हूँ, बट मुझे दोनों सीरीज अल्टीमेट स्पाइडरमैन और स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन अच्छी लगती थी। और अब इसलिए हम लोग आते हैं मेन रीजन क्यों अल्टीमेट स्पाइडरमैन को बंद कर दिया गया। और मैं पहले ही बता दूं, ये सारे मेरे रीजंस नहीं है बल्कि उन लोग के रीजंस हैं जिनको ये सीरीज अच्छी नहीं लगती थी। तो सबसे पहला रीजन आता है कि स्पाइडरमैन को टीम दे देना। अल्टीमेट स्पाइडरमैन के शुरुआती एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पीटर शील्ड को ज्वाइन कर लेता है और इसीलिए उसको एक टीम दे दिया जाता है, जिसमें कि कॉमिक के कैरेक्टर जैसे कि उल्टी बाल्टी, पावर मैन, व्हाइट टाइगर और मेरा फेवरेट आयरन फिस्ट जैसे कैरेक्टर्स थे। और यही सारी चीज मोस्ट ऑफ द फैंस को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें स्पाइडरमैन को सोलो एक्शन करते हुए या फिर कोई टास्क को सोलो करते हुए देखना पसंद था, न कि टीम में। और ये सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, बल्कि अगला रीजन है बहुत ज्यादा कॉमेडी। मोस्टली ऑडियंस को ये कंप्लेन था कि जो सीरीज है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉमेडी थी। हालांकि जो स्पाइडरमैन है वो एक फ्रेंडली और फनी कैरेक्टर है, पर लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा अनसीरियस और चाइल्डिश लगने लगा, जिसकी वजह से जो मेन सीरीज के विलन्स थे वो भी एक तरह से जोक लगने लगे और इतने इम्पैक्टफुल प्रेजेंट नहीं हुए, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से इस सीरीज में जोक इतना ज्यादा मारा जाता था कि जिसकी वजह से ये सीरीज बहुत ज्यादा क्रिंज और अनफनी लगने लग गया था। इसीलिए हमारा अगला रीजन आता है कॉन्टिन्यूअसली ब्रेकिंग फोर्थ वॉल। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को कहना था कि शुरू में जो स्पाइडरमैन फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस से बात करता था, यानी कि तुमसे, मेरे से और बाकी से, वो उनको अच्छा लगने लगा था। पर धीरे धीरे इस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जिसकी वजह से ये अनसीरियस और बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा। जैसे कि मान लो कि तुम कोई कॉमिक या फिर कोई मूवी देख रहे हो और उसके बीच में आकर हर बार कोई ना कोई तुम्हें टोक रहा हो। इसी तरीके से स्पाइडरमैन के फोर्थ वॉल को देखा गया, क्योंकि ज्यादातर एपिसोड में जब भी कोई सीरियस फाइट या फिर सीरियस चीज होता था, बार बार स्पाइडरमैन फोर्थ वॉल को रोक के ऑडियंस को अपना ओपिनियन और अपनी चीजें बताता था, जिससे कि हालांकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द फैंस को था। और इसी के साथ हमारा अगला रीजन आता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि टॉक्सिक स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन के फैंस। इस सीरीज को मोस्टली इसलिए हिट किया जाता था कि स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन को कैंसिल करके अल्टीमेट स्पाइडरमैन को बनाया गया, क्योंकि उन्हें स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन का अगला सीजन चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन उन्हें मिला अल्टीमेट स्पाइडरमैन। इसकी वजह से उसके फैंस बहुत ज्यादा हेटेड हो गए अगेंस्ट में अल्टीमेट स्पाइडरमैन के। पर फिर भी इतना ज्यादा हिट मिलने के बावजूद भी इस सीरीज को मैंने, तुमने और लाखों ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से ये सीरीज लगभग 4 से 5 साल तक चली, जिसमें कि टोटल 4 सीजन थे। और यही एक स्पाइडरमैन का लौता सीरीज था जिसने की मोस्ट ऑफ द स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की स्टोरी को कवर किया था। फिर ऑफिशियली मार्वल डिज्नी ने 2017 में इसे एक न्यू रिबूट दिया, जिसका नाम था मार्वल स्पाइडरमैन, जो कि उसी साल 2017 में आया था। और वो सीरीज भी लगभग 3-4 साल तक चली। इस सीरीज में मेकर्स और राइटर्स ने ये इंश्योर किया था कि ऑडियंस के जितने भी कंप्लेंट्स और क्वेश्चंस थी उसको ध्यान रख के बनाया जाए, जो कि हमें साफ साफ इस सीरीज में दिख रहा था। जैसे कि इस सीरीज में अब स्पाइडरमैन फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं करता और ना ज्यादा ओवर लेवल पे जोक्स मारता था, बल्कि ज्यादातर टाइम सीरियस रहता था। और इस सीरीज में पीटर अपने साथ किसी तरह की टीम नहीं लेता था, वो सोलो एक्शन, सोलो मिशंस करता था, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मांग कर रही थी। और एट लास्ट इस सीरीज में ज्यादा कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर नहीं था। और हालांकि इतना कुछ करने के बाद भी अल्टीमेट स्पाइडरमैन ने ज्यादा टीवी रेटिंग्स दिया, ज्यादा मर्चेंडाइज का सेल किया, जो कि अल्टीमेटली अल्टीमेट स्पाइडरमैन को एक प्रॉफिटेबल सीरीज
बना देती है। और अभी इसी साल एक नया स्पाइडरमैन सीरीज आया था जिसका नाम है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और ये एक 3D एनिमेटेड सीरीज है जो कि मार्वल यूनिवर्स का पार्ट नहीं है बल्कि एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन पे सेट है। अब ये पूरी वीडियो में आप लोग को एक क्वेश्चन आया होगा कि मैंने स्पाइडरमैन अनलिमिटेड की बात क्यों नहीं की। तो इसका आंसर ये है कि स्पाइडरमैन अनलिमिटेड अपने टाइम का एक गोटेड सीरीज था जिसको कि तुमने सभी ने देखा था अपने बचपन में, और इसको यहाँ पे कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग की सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज कौन सी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग, अल्टीमेट, स्पेक्टेकुलर और अनलिमिटेड वीडियो के लिए।